शुक्रवार व्रत की पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। ये कहानी संतोषी माता के व्रत से जुड़ी है और हमें धैर्य, विश्वास और संतोष का महत्व सिखाती है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कमाते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा बिल्कुल निकम्मा था और कुछ नहीं करता था। बूढ़ी माँ अपने 6 कमाऊ बेटों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे और उसकी पत्नी को वो हमेशा जूठन देती थी। ये देखकर बहू बहुत दुखी होती थी। एक दिन बहू ने हिम्मत करके अपनी सास से पूछा कि वो उसके पति को और उसे जूठन क्यों खिलाती है। सास ने जवाब दिया कि तेरा पति निकम्मा है, इसलिए उसे जूठन ही मिलेगी। यह सुनकर बहू का दिल और भी टूट गया। एक दिन बहू गांव के मंदिर में गई। वहां उसने एक पुजारी से अपने दुख की कहानी बताई। पुजारी ने उसे संतोषी माता के व्रत के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को करने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहू ने श्रद्धा पूर्वक हर शुक्रवार को व्रत रखना शुरू किया। वो हर शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा करती, गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाती और कथा सुनती। व्रत के नियमों के अनुसार उसने इस दिन खट्टी चीजों का सेवन पूरी तरह से बंद कर दिया। माता संतोषी ने उसकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। माता की कृपा से कुछ ही दिनों में उसके पति को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो भी अच्छा कमाने लगा और परदेश चला गया। वहां उसने खूब धन कमाया और अपनी पत्नी को संदेश भेजा कि वो उसे लेने आ रहा है। जब वो परदेश से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे उपहार और धन लाया। बूढ़ी माँ ने देखा कि उसका छोटा बेटा अब अमीर हो गया है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने छोटे बेटे और बहू को बहुत सम्मान दिया और उन्हें अच्छा खाना खिलाने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए और मुश्किल समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। संतोषी माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं, बस उनसे सच्ची श्रद्धा और संतोष की अपेक्षा करती हैं। हमें आपकी राय जानना अच्छा लगेगा। इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नारायणी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। आज की कहानी में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी नई कहानियां लाते रहें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।